हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं टेक्निकल सेक्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। हालांकि हमने पिछले लेक्चर में इस पर काफी बात कर ली थी, लेकिन आज मैं स्पेशली ये वाला टॉपिक ले रहा हूं, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। इसको हिंदी में कहते हैं हम प्रशासकीय स्वीकृति। आखिर होता क्या है प्रशासकीय स्वीकृति, और इस प्रशासकीय स्वीकृति में आपको कौन कौन से दस्तावेज तैयार करने पड़ते हैं, है ना? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। ओके, तो हम बात करते हैं सबसे पहला कि प्रशासकीय अनुमोदन के लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए। तो सबसे पहले चाहिए है हमारी इनिशियल ड्राइंग, इसके साथ साथ एस्टीमेट। कौन सा एस्टीमेट? स्टेज 1 एस्टीमेट। इसके साथ लगता है एक फीजिबिलिटी रिपोर्ट, और वहां का साइट प्लान, और वहां का लाइन प्लान। किस किस काम का क्या उपयोगिता है, वो अपन इस पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहले बात की हमने क्या कि प्रारंभिक आरेख मींस प्रिलिमिनरी ड्राइंग और एस्टीमेट। क्या है, उसकी कैसी ड्राइंग दिखेगी, ठीक है ना, और उसका एस्टीमेट कितना आएगा, स्टेज 1 एस्टीमेट कितना पैसा उसमें आपको लगेगा। ये इसलिए किया जाता है जिससे ये पता चल सके कि जिस काम को हम करा रहे हैं उसके लिए हमें कितनी जगह की आवश्यकता होगी, कितने पैसों की आवश्यकता होगी। उसी के आधार पर ही कार्यवाही को आगे बढ़ाया जा सकता है। फिर बात आती है फीजिबिलिटी रिपोर्ट। आवश्यकता उसकी है कि नहीं है, जरूरत है कि नहीं है। फीजिबिलिटी कैसे आप सिद्ध करेंगे कि वहां पर ये कार्य कराया जाना अत्यंत आवश्यक है, उसकी उपयोगिता ये है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उसकी उपयोगिता ना होने के कारण वो काम करा दें। यदि आपने उसकी उपयोगिता नहीं और वो काम करा दिया तो फिजूल खर्च हो जाएगा। शासन का इतना महत्वपूर्ण धन किसी गलत काम में लग जाएगा तो गलत हो जाएगा। इसीलिए उसको प्रशासकीय स्वीकृति पहले प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट कैसे दी जाती है? जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए अपन को क्या करना पड़ता है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए हम क्या करेंगे, हम फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए हम सिर्फ उनसे कहेंगे कि भाई ये काम होना है। क्यों होना है? उदाहरण, एक गांव में एक स्कूल बनाया जाना है। क्यों बनाया जाना है? वहां छात्रों की संख्या अधिक है, वहां स्कूल नहीं है, या है भी तो बड़ी जर्जर हालत में है। तो बात फीजिबल हो गई कि हाँ, गांव के बच्चों को पढ़ना है, वहां एक स्कूल की जरूरत है। या एक हॉस्पिटल बनाया जाना है, वहां पर जनसंख्या अधिक है, लोगों को दूर जाना पड़ता है, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाती हैं, वहां हॉस्पिटल बिल्डिंग बनना चाहिए। बराबर। कोई शिक्षण संस्थान है, कोई भी ऐसा कार्यालय है, कोई भी ऐसा संस्थान आप बना रहे हैं, उसकी आवश्यकता है तो वो उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट को बताएगा। इसके बाद आएगा वहां का साइट प्लान। कहाँ बना रहे हैं, जगह कहाँ पर है, उसके पास जगह है अपने पास की नहीं है, कि वहां जगह ही नहीं है। और उसका लाइन प्लान कि ये किस तरह से दिखेगा। तो ड्राइंग और लाइन प्लान में क्या है कि ये एक जो राजस्व का नक्शा होता है ना, जिसमें सारा उसमें कितना उसका एरिया है, कहाँ कहाँ है, वो सब बता रहता है। तो ये दोनों चीजों से आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये सब हो जाने के बाद प्रशासकीय स्वीकृति का प्रपोजल, प्रस्ताव तैयार किया जाता है। तो इसको थोड़ा सा सुन लीजिए कि जिस विभाग के लिए कोई निर्माण कार्य होना है, उस विभाग का प्रशासनिक अधिकारी यह स्वीकृति देता है। यह स्वीकृति सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित कार्य के लिए बनाए गए प्रारंभिक प्राक्कलन, यानी जिसको एस्टीमेट कहते हैं, पे सहमत होने की पुष्टि है कि हाँ भाई, आप जो पहला खर्चा बता रहे हो उतने से हम संतुष्ट हैं। विभाग के प्रशासनिक अधिकारी को एक निश्चित राशि तक के निर्माण कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति देने का अधिकार प्राप्त होता है। हर अधिकारी को एक काम स्वीकृत करने की एक लिमिट है। हर व्यक्ति जो अधिकारी है उनको किसी एक निर्धारित राशि होती है कि इतने तक का काम ये अधिकारी करा सकते हैं, इससे ऊपर का काम इतने अधिकारी करा सकते हैं। उससे अधिक की लागत की परियोजनाओं की स्वीकृति, अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है ना, कोई बड़ा काम है जो सभी अधिकारियों की हद से बाहर का है, तो उसके लिए सारी जो स्वीकृति होती है वो प्रशासन में देते हैं। अब प्रशासन उस स्वीकृति को कैसे देते हैं? या तो प्रशासनिक स्तर पर देते हैं, या उससे भी बड़ा कोई काम है तो फिर उसको सभी मंत्रियों की कैबिनेट में रखा जाता है और फिर वो प्रस्ताव पारित होता है। तो प्रशासकीय स्वीकृति की हर एक अधिकारी की एक रेंज है, उस अधिकारी के हिसाब से वो प्रशासकीय स्वीकृति मिलती है। तो जब तक प्रशासकीय स्वीकृति नहीं प्राप्त हो जाती है, उसका तकनीकी विश्लेषण आप नहीं कर सकते। आप बना के रख लेंगे, उसकी स्वीकृति नहीं मिली, उसको कम कर दिया तो आपका टेक्निकल कैंसिल हो जाएगा, या उससे ज्यादा कर दिया तो भी कैंसिल हो जाएगा।
तो टेक्निकल सैंक्शन सेकंड स्टेप में आता है, पहला स्टेप होता है प्रशासकीय स्वीकृति। ठीक है, ये बात समझ में आई? अब अगला टर्म क्या है हमारा, टेक्निकल सैंक्शन। क्या है ये टेक्निकल सैंक्शन? तकनीकी स्वीकृति। ये प्रशासकीय स्वीकृति है और टेक्निकल सेक्शन यानी कि तकनीकी अनुमोदन। ठीक है ना? इस तरह का इसमें क्या किया जाता है तकनीकी स्वीकृति में, कि इसमें कौन कौन से दस्तावेज बनते हैं? इसमें डिटेल डिजाइन ड्राइंग कंप्लीट, सारी डिटेल उसकी डिजाइन होगी, ड्राइंग होगी, कैसे कॉलम्स रहेंगी, क्या साइज रहेगी, क्या उसकी एस्टिमेट क्वांटिटी रहेगी, सब कुछ डिटेल्ड में बनाया जाता है। इसका डिटेल्ड एस्टिमेट बनाया जाता है। डिटेल्ड एस्टिमेट अभी आप लोग 5th सेमेस्टर में आए इसलिए आप पढ़ेंगे, डिटेल एस्टिमेट बनाया जाता है। इसके बाद डिटेल एस्टिमेट के बाद इसके साथ आपको प्रशासकीय स्वीकृति भी लगानी पड़ती है, ध्यान रखिएगा। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी एक दस्तावेज है जो कि तकनीकी स्वीकृति के साथ लगाना आवश्यक है। अगर आपने इसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं लगाया है तो तकनीकी स्वीकृति की कोई वैल्यू नहीं, उसके कागज पूरे नहीं है। मतलब इसके साथ आपको एक कागज लगाना आवश्यक है। तो तकनीकी के सारे टर्म्स बना के दोनों प्रपोजल तैयार करके, अब देखिए ऑटोमेटिकली तकनीकी स्वीकृति में प्रशासकीय स्वीकृति आ गई है, ठीक है ना? फिर जाके यह प्रस्ताव किसके लिए जाता है आगे जाके? बजट प्रोविजन के लिए। तो बजट प्रोविजन कैसे होगा? बजट प्रोविजन इस तरह से होगा कि जब उसमें लागत आ रही है, इतना खर्च होगा, इतना डिटेल हो रहा है, उसके आधार पर जिस संबंधित विभाग को ये काम कराया जाना है उसके लिए वो पैसे उसको दिए जाएंगे। तो ये था। फिर बजट के लिए फिर शासन के पास प्रस्ताव जाएगा। उदाहरण के लिए एक स्कूल बिल्डिंग बनना है, 1 करोड़ की लागत है। 1 करोड़ रुपए कहाँ से आएंगे? वो शासन के पास प्रस्ताव जाएगा। शासन नवीन निर्माण मद से उस पैसे को देते हैं या किसी जिस भी मद से उनके पास, जो भी हेड्स है उनके पास, उस हिसाब से उसको बजट का प्रोविजन करते हैं। तो बजट मंगाने के लिए आपको अप्रूवल, टेक्निकल सैंक्शन देना पड़ता है कि हाँ इस कारण। उसके बाद जब बजट आता है, क्योंकि बजट के बगैर थोड़ा कुछ होगा। बजट क्या है? कुल मिला के मनी, पैसे। जब तक उसके पैसे नहीं मिलेंगे तो खर्च आप कैसे करेंगे? बाजार में हर चीज पैसे से मिलती है। कोई भी आपको सामान लाना है तो पैसा चाहिए पड़ेगा, तो उसके लिए बजट होना चाहिए। कई बार अपन कहते हैं ना कि बजट नहीं है, अभी बजट नहीं है। बजट तो एक अनुमान है कितना खर्च लगना है, पर उसके लिए राशि चाहिए, दैट इज फंड। सो बजट प्रोविजन फॉर इशूइंग द फंड, यानी कि राशि को जारी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसका बजट का प्रोविजन करना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? टेक्निकल कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे समझ में आया? एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना? और टेक्निकल सैंक्शन। अब यहाँ आके थोड़ी सी हम बात कर सकते हैं कि मेथड कौन कौन से थे। लास्ट लेक्चर में बात हो चुकी है हालांकि, लेकिन अपन इसको और कर लेते हैं या इसको अपन सेपरेटली डील करते हैं। थोड़ी सी इस पर चर्चा करते हैं, फिर इस टॉपिक को अपन सेपरेटली डील करेंगे कि मेथड यूज इन पीडब्ल्यूडी फॉर कैरिंग आउट वर्क्स। पीडब्ल्यूडी से कितने मेथड होते हैं? 2 तरह के मेथड होते हैं। कौन कौन से मेथड होते हैं? कॉन्ट्रेक्चुअल मेथड और डिपार्टमेंटल मेथड। तो कॉन्ट्रेक्चुअल मेथड के बारे में मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था, है ना? डिपार्टमेंटल मेथड के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था। अब इनकी कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो इस जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं इसको अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे, क्योंकि ज्यादा बड़ा लेक्चर हो जाता है तो फिर बच्चों को डाउनलोड करने में और फिर उसको दिक्कत होती है, और उसको पोस्ट करने में मुझे भी दिक्कत होती है। तो चूंकि कोविड के कारण हम बड़े ऑनलाइन अपना शिक्षण कार्य कर रहे हैं, इस कारण से इस बात को ध्यान रखते हुए। और एक बात और मैं आपको बताता हूँ, जब वीडियो लंबा हो जाता है ना तो आप लोग भी फिर उसमें सुनने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं लगते हो। तो छोटी छोटी सी प्रिसाइज प्रिसाइज वीडियोस मैं आपको बना के देते जाऊंगा जिससे आपको भी ये चीजें समझ में आए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।